प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्यम 10वां अध्याय, जिसमें हम भगवान भोलेनाथ द्वारा नेत्राग्नि को समुद्र में फेंके जाने पर बालक उत्पन्न हुआ, जो कि ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जालंधर रखा और उसका राज्याभिषेक किया। समुद्र ने जालंधर की शादी कालनेमी की बेटी वृंदा से कराई। जालंधर ने शुक्राचार्य की सहायता से निर्भीक शासन किया। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ शिव जी ने उसे नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के किनारे संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि एक बालक के रूप में परिणत हो गई और वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तब सब लोगों ने निवासी बधिर हो गए और शब्द को सुनकर चकित होकर श्री ब्रह्मा जी भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा, जो कि ब्रह्मा जी ने ये वाक्य कहा, ये अद्भुत बालक है। जिस पर ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर और उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम किया और उस बच्चे को बालक ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी, ये लड़का गंगा सागर के समुद्र में उत्पन्न हुआ है, मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्म आदि संस्कार आप ही कराइए। तब नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी ने नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाले हैं, अतः इसका नाम जालंधर होगा तथा जहाँ से जिसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर जालंधर का राज्याभिषेक कराया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार उस लड़के को राज्याभिषेक देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उल्फुल्लित हो गए और समुद्र ने कालनामी की उसकी पुत्री वृंदा को जालंधर की पत्नी होने का वरदान दिया। इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों से प्रसन्न होकर जालंधर को अपनी कन्या दे दी और वह अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्भीक शासन करने लगा। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा बना। इस प्रकार कार्तिक मास 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा आप अगले वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब हम सब सुनते हैं तुलसी माता की लपसी और तपसी की संपूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, भगवान विष्णु की। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहते थे। तपसी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी माता तुलसी की पूजन अर्चन किया करता था। वहीं लपसी रोज 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को चढ़ाता था।
एक दिन दोनों भाइयों में बहस हुई कि दोनों में से कौन बड़ा है। तब तपसी बोला, मैं रोज घंटों भगवान की पूजन अर्चन करता हूँ, माता तुलसी की पूजा करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। तब लपसी कहता है, मैं भी रोज भगवान को सवा सिर लपसी का भोग लगाता हूँ, तो इसीलिए मैं तुझसे बड़ा हूँ। छोटी सी बहस अब लड़ाई बन गई। दोनों इस बात को लेकर जोर जोर से लड़ने लगे। उसी समय नारद जी भी वहाँ आ गए। दोनों को इस तरह लड़ता देखकर उन्होंने पूछा, तुम दोनों किस बात को लेकर इतना बहस कर रहे हो? तब नारद जी की बात सुनकर तपसी ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है। इसी के साथ दोनों ने अपने अपने बड़े होने का कारण भी बतलाया। इस बात को सुनकर नारद जी बोले, बस इतनी सी बात है, मैं भी बहुत ही आसानी से बता सकता हूँ कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। ये सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए और बोले, अच्छा बताओ, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी बोले, ये मैं कल बताऊंगा आकर। अगले दिन लपसी और तपसी दोनों नहा धोकर अपने अपने काम में लग गए। तब नारद जी चुपचाप उनके घर आए और दोनों के बैठने के स्थान पर 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तब तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने अपने पैर के नीचे छुपा लिया। वहीं अंगूठी पर नज़र पड़ते ही लपसी चिंता में आ गया और उसके मालिक को ढूंढने लगा। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब लपसी को अंगूठी का मालिक नहीं मिला तो वह अंगूठी उसने गांव के मुखिया को दे दी और बोला, मुखिया जी, ये अंगूठी बहुत ही कीमती लग रही है। इसका मालिक प्रशांतो था। अगर कोई आपके पास अंगूठी खोजने की अर्जी लेकर आता है तो ये अंगूठी उसे दे देना। मुखिया के पास जाने के बाद लपसी उस जगह पर जाता है जहाँ पर लपसी अपनी तपस्या कर रहा है। उस समय नारद जी भी वहाँ प्रकट होते हैं। तभी दोनों उनसे पूछते हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तब नारद जी कहते हैं, तुम दोनों में लपसी बड़ा है, क्योंकि लपसी चिढ़ गया। इतनी बात सुनकर लपसी तपसी चिढ़ गया और इसका कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, तपसी जरा खड़े हो ना। तब तपसी जैसे ही खड़ा होता है तो उसके पैर के नीचे छुपी अंगूठी सबको दिख जाती है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। ये देखकर नारद जी बोले, तुम भले ही घंटों भगवान की पूजन करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में खोट है, इसीलिए तुम्हें कोई फल नहीं मिलता है। सिर्फ पूरा दिन पूजन करने से कुछ नहीं मिलता, व्यक्ति का मन भी अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर तपसी शर्मिंदा हो गया और नारद जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि, मुझे अपने किए का पछतावा है। आप भी बताइए कि मुझे अपनी तपस्या का फल कैसे मिलेगा और मेरा पाप कैसे उतरेगा। तब नारद जी बोले, कार्तिक के महीने में जब स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी, अगर वो तुम्हें अपना पुण्य दे देंगी तो तुम्हारा पाप उतर जाएगा। तब तपसी बोला, लेकिन कोई स्त्री मुझे अपना पुण्य क्यों देगी? तब नारद जी बोले, अगर कोई धोती के साथ गमछा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुम्हें फल मिलेगा। इसी के साथ कोई अंगना लीप कर देहली नहीं लीपेगा तो भी तुम्हें फल मिलेगा।
कोई सीधा देखकर दक्षिणा नहीं देगा तो भी तुम्हें फल मिलेगा। कोई ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुमको मिल जाएगा। और कोई सारी कहानियाँ सुनेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत में कथा के बाद तपसी और लपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ भगवान पूजन करने से कुछ नहीं मिलता, इंसान के कर्म और विचार भी अच्छे होने चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसके आगे की वीडियो आप अगले वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। आगे और भी कहानियाँ नई नई सुनाएंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।